सिकंदर भाई, have you ever felt like कि यार they are original Zimbabweans, they were born there और वो उधर ही उनके सारे लोग खानदान नस्लें उधर ही हैं. You went there when you were 14 जी. and now you are the captain. तो कभी ये आता है यार ये तो बाहर से आके कप्तान बन, हमारे यहाँ तो आता ना अगर जिम्बाब्वे से आके कोई यहाँ कप्तान बन जाता तो वहाँ आता है कोई ऐसा कुछ कि नहीं ताबिश भाई, इमिग्रेंट कप्तान क्यों है हमारा? ताबिश भाई बिलीव मी, जब मैं आपको जिम्बाब्वे की ये सच्ची बात बता रहा हूँ, हाँ. ताबिश भाई नॉट वंस उन्होंने ये कोशिश की है कि वो मुझसे मेरी आइडेंटिटी लें. कि उनके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी जब मेरा नाम आएगा तो पहले यही लिखा आता है कि पाकिस्तानी बॉर्न जिम्बाब्वियन कैप्टन सिकंदर रज़ा. तो द रिस्पेक्ट हु आई एम, मैं कहाँ से आया हूँ, किस कल्चर से बिलोंग करता हूँ और मेरी एथनिसिटी क्या है. तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया. और जो आप कह रहे हैं कि यार इमिग्रेंट कप्तान, ताबिश भाई आजकल की जो जनरेशन है, फॉर एग्जांपल द मे बी नॉट द 25 ईयर ओल्ड, मे बी 15 to 18 ईयर्स ओल्ड जो हमारे हैं, उनको यही नहीं पता कि मैं जिम्बाब्वियन बॉर्न नहीं हूँ. अच्छा, वो इस बारे में बात ही नहीं करते. नहीं, यानी कि वो यही समझते हैं कि ये हमारा ही है, ये इधर ही पैदा हुआ होगा. दैट्स हाउ दे लव एंड रिस्पेक्ट मी बैक देयर. अच्छा देखो, ये जो कुछ कंट्रीज हैं दुनिया की जो हैं इमिग्रेंट कंट्रीज, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे बराबर यूएई है, यहाँ पे सारे ज़्यादातर इमिग्रेंट्स हैं. कनाडा है, इमिग्रेंट्स का मुल्क है. तो वहाँ पर तो ये हो जाता है. हमने अफ्रीका में ऐसा नहीं सुना कि लोग इमिग्रेंट होते हैं, बहुत जाते हैं आते हैं. तो वहाँ पर जाना, वहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर. अगर आप दुबई भी चले जाएं तो कल्चर इतना डिफरेंट नहीं होता, लेकिन अफ्रीकन कल्चर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर फ्रॉम साउथ एशिया और इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड. जब वहाँ गए तो ये सेटल होने में क्या क्या मुश्किल आई, पहले दिन क्या हुआ, इंटरेक्शन कैसी होती थी, क्या मजे के वाकयात हुए होंगे ना यार कुछ ना कुछ. तो वालिदैन तो मेरे चले गए, मैं अपने भाई के साथ गया. अच्छा ठीक. एंड आई रिमेंबर मैं बोर्डिंग गेट पे बैठा, वो बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो मैंने उससे कहा रुक जा, आई मीन अभी किधर जाएगा. वो मुझे छोड़ के चला गया, कहता है कि नहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए. मैंने कहा अभी क्यों है, अभी बड़ा टाइम है. वो यानी कि ही वाज सो एक्साइटेड, वो अपने माँ बाप से मिले, वो मुझे ही छोड़ के चला गया. तो यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ. खैर हम लोग जिम्बाब्वे पहुँचे, एवरीथिंग वेंट स्मूथ. मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सोसाइटी उन्होंने हमें बड़ी जल्दी एक्सेप्ट किया. वाई? बिकॉज वहाँ पे एशियंस ऑलरेडी थे, एग्जिस्टिंग में थे. ठीक. अच्छा. तो इतना मुश्किल नहीं हुआ हमें सेटल होते हुए. हाँ, मुझे उनकी ज़बान या मुझे इंग्लिश बोलने में जो प्रॉब्लम्स थी वो शुरू में ज़रूर थी कि हम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन नॉट नाउ, लेकिन जब हम लोग थे तो इंग्लिश बोलना एक बड़ा टबू समझा जाता था. कि अच्छा तू बड़ा अंग्रेज़ या तू बहुत पढ़ लिख गया है, सो आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो आप लोग चाहते थे आप उर्दू में ही बात करें. तो अब तो माशाल्लाह इट्स नाइस टू सी के कल्चर थोड़ा चेंज हुआ है. आप उर्दू में बोले, कोई जवाब इंग्लिश में आ जाता है, इट्स नॉट अ बैड थिंग. बिल्कुल. लेकिन ताबिश भाई हमारे ज़माने में आप इतने नहीं बोल सकते थे आराम से. अच्छा, आपको बातें सुननी पड़ती थी. तो वो बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पता है कि द होल कम्युनिटी रिवॉल्व्स अराउंड, फिर आ ही जाता था ताबिश भाई, एंड द लाइफ गोज ऑन. और फिर जिम्बाब्वे एक्सेप्टेड मी हु आई एम. और अच्छा, अब्बा ने कहा था कि रन्स नहीं बनाओगे तो मास्टर्स करना पड़ेगा. करेक्ट. और ये कब मैच से पहले कह दिया था? ये उन्होंने मुझे गुस्से में कहा था जब मैं उनसे गैप ईयर मांग रहा था कि 1 साल नहीं पढ़ूंगा. मैं बीएससी करके स्कॉटलैंड से आया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे क्रिकेट खेलने दें. मेरा स्कॉटलैंड में क्रिकेट सीजन अच्छा गया. तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास 1 साल है, नहीं कुछ बने तो मास्टर करोगे. और मैं आपको सबको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरे बाप ने बहुत पैसे बचा लिए, क्योंकि मैं मास्टर मेरे से होता ना था. ताबिश भाई आपने रन्स बचा के अब्बू के पैसे बचाए. करेक्ट. मैंने भी अब्बू से कहा था वो मुझे क्रिकेट खेलनी, कहने लगा 7 बजे से पहले वापस आ जाना. तो ऑडियंस में चले गए, इनके पास बहुत सारे सवाल आते हैं. जिम्बाब्वे क्रिकेट पे मैं और भी सवाल करूँ. जी जरूर. कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला. अब्दुल्ला, आप क्या करते हैं? बीएस टेक्सटाइल डिजाइनिंग. ये बताइए अब्दुल्ला कि आप 1 करोड़ रुपए लेंगे और 40 इयर्स ओल्ड रिटायर हो जाएंगे, या आप 10 करोड़ रुपए लेके 65 साल तक रिटायर होंगे? मैं 10 करोड़ लेके 65 साल में रिटायर हूँगा. सवाल बताओ. कोई ऐसा फ्रूट बताएं जिसके अंदर बीज भी नहीं होता, जिसका छिलका भी नहीं होता. खुला फ्रूट है, मतलब ऐसा पड़ा हुआ फ्रूट, ऐसा बीज, ऐसा फल जिसका बीज भी नहीं होता, छिलका भी नहीं होता. बीज भी नहीं होता, छिलका बीज भी नहीं. अब्दुल्ला भाई आपसे रिक्वेस्ट है इसका आंसर सीरियसली दीजिएगा. ये कोई सीरियस ही फल है ना, इसका फल है ऐसा? जी है. फल है, वो कह रहे हैं मैं नहीं चाहता मैं इतना दिमाग लगाऊं तो आगे से आपके गुलाब का फूल. नहीं यू नो व्हाट मैं ये कहना, फ्रूट ही देंगे. फ्रूट ही देंगे. फ्रूट ही देंगे, उनका काम है. ठीक है. ऐसा फल जो बिल्कुल बाहर से, मतलब ऐसा अंदर भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, खुला पड़ा है. छिलका नहीं है और बीज नहीं है. छिलका भी नहीं है, बीज भी नहीं है. आम का छिलका है, सेब का छिलका है, छिलका है लेकिन खा तो लेते हैं, लेकिन नंगा फ्रूट. यार बादाम बादाम होते हैं, फल तो हैं वो. है तो सही. क्या है? शतूत. शहतूत. इस तरह तो खजूर भी है.
खजूर के अंदर वो बीज ये है। क्या हो गया है? शहतूत में बीज होता है बेटा, नहीं होता, होता है, बता आप बताओ। नहीं आप पे- होता। होता है बीज। ये लग मेरे लड़के मारेंगे तुझे। ओ भाई, बीज होता है छोटा, आप गवर्नमेंट जॉब में हो ना, वहाँ नहीं होता। लेकिन शहतूत में बीज होता है। ताबिश भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब ये कर लो, ये सही करना। सुना है आप कनाडा आते जाते रहते हैं, तो एक काम है छोटा सा, नहीं, मैं छोटे काम नहीं करता, मेरा ध्यान ही नहीं छोटे कामों में, मैं बड़े चले काम थोड़ा सा बड़ा कर लेना। चले कर लेंगे। तो मुझे कोने में बताना कोने में क्या काम क्या है, कौन सा ऐसा काम नहीं है। फिर मैं नहीं कर रहा। क्या काम है, आप बताओ मुझे, क्या काम है। कनाडा में भाई है, उसके लिए कुछ सामान भेजना, लेते जाएंगे। ले जाओ। कनाडा में जाकर भी उसको अगर यहाँ से सामान की जरूरत है तो गया क्यों है। कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो इधर से मिलती है, समझा करें। हाँ ये ठीक है, घर का पका हुआ खाना वगैरह मैं ले जाऊंगा। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका। नरमीन। नरमीन। नरमीन, क्या करती है आप। मैं BS फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। आप फैशन डिजाइनिंग कर रही हैं। ये बताइए नरमीन कि आपको 1 करोड़ रुपए दें तो 40 इयर्स ओल्ड रिटायर हो जाएंगी या 65 साल तक जिंदा रह के 10 करोड़ लेंगी। मैं 10 करोड़ के साथ जाऊंगी। आप क्या करेंगी 65 साल की उम्र में 10 करोड़ लेके रिटायर होके। जो सब करते हैं, अयाशी। 65 साल की उम्र में क्या ही अय्याशी होती है। नहीं मतलब कि और जहाँ ठंडे पानी से नहा लिया। 65 साल के बंदे को तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए उसकी अय्याशी है। आज हो गया। नहीं, जहाँ इतनी मतलब 40 साल खवारी की है, वहाँ 10-15 साल और सही। 3-4 सेकंड और कर लेना आगे बहुत होगी, और क्या है। लेकिन ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। एवरेज एज बढ़ भी चुकी है अब। ठीक है, मैं आपको 65 साल की उम्र में जब आप पहुंचेंगी 10 करोड़ रुपए दूँ। सवाल तो पूछो। मेरा सवाल है सिकंदर सर से, मैंने पूछना था कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिले जिम्बाब्वे का, तो आप बनेंगे? ये मौका मिल जाए भाई। अब जब क्रिकेट बनने का शौक नहीं था, इरादा, वो बन गए, तो अगर वहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा आए, मेरा है इंटरेस्ट है, मैं भी कैनेडियन नेशनल हूँ, कि अगर वहाँ की पॉलिटिक्स में करना पड़ी तो करूँगा। एक बार वहाँ सीख लूँगा, फिर यहाँ आके सही करूँगा। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। आप नहीं बनोगे। मैं नहीं क्यों? बनूंगा। शौक नहीं है। ताबिश भाई, आई फील कि एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है मुझे इस चीज़ की। ठीक बात, बहुत अच्छी अप्रोच है। जी, और आई फील लाइक जो क्रिकेट में अल्लाह ने इतनी रिस्पेक्ट दिया, आई फील लाइक वो जल्दी चली जाएगी। आई लाइक टू लिव माई लाइफ विद रिस्पेक्ट। अरे अरे, गहरी बात की आप, जी, समझे नहीं लोग। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारना चाहूँगा। लेकिन आपको जाहिर बात है, आप वहाँ के कप्तान हैं, मिलते मिलते होंगे वहाँ जी, के। पाकिस्तान का नहीं, जिम्बाब्वे का। जी, वहाँ वहाँ का- इज्जत मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिलती। नहीं, आई थिंक पॉलिटिक्स एक ऐसी है, वो मेजॉरिटी से है। हाँ सही कह रहे हो आप मत करना। एक बार और हो आपने चुका है प्रेसिडेंट का पूछा, ताबिश भाई माशाल्लाह, से दैट विद एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी कि आई बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर जिसे प्रेसिडेंट ने अपने फर्स्ट ऑफिस में बुला के ये कहा था कि बेटा, वी नो कि तुम क्या कर रहे हो। उर्दू में। ट्रांसलेशन में। अच्छा, और वी आर प्राउड कि आप क्या कर रहे हैं। वाह यार, एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग, आपने मिनिस्टर्स के पास नहीं जाना, डायरेक्ट मेरे पास आइएगा। क्या बात है। तो ये उनकी हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हमारा एक बंदा इतना एक मुल्क को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पे जाके इतना हाईली वैल्यूड है। ये लीजिए आपकी तस्वीर। वाह 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 यार, वेरी नाइस यार। वी आर प्राउड ऑफ यू सिकंदर भाई। आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जिम्बाब्वे को तो करते ही हैं, मगर हमें भी करते ही हैं हर जगह। थैंक यू।